ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हुए अरहंतादि करे मंगल करियो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज भद्राज इस भवतरु का मूले ज्ञानम विद्या संतत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 259। अभी अपन गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें पुरुष की व्याख्या चल रही थी। पुरुष किसे कहते हैं? तो जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को पहचानता है, अपने चैतन्यमय वस्तु का ही स्वामी रहता है, उसे पुरुष कहते हैं। जो पुण्य का, पाप का, पर पदार्थों का, राग आदि भावों का इनका स्वामी बनता है, इनका कर्ता भोक्ता बनता है, वो वास्तव में पुरुष कहने लायक नहीं है। पुरुष माने आत्मा, वो आत्मा कहने लायक नहीं है। वास्तव में आत्मा तो कौन है? जो अपनी जो वस्तु है ज्ञान दर्शन चैतन्य, और उसमें स्वामी पने से प्रवृत्ति करे, उसे अपना स्वरूप जाने और माने। जो रागादि विकारी भाव आवे, इन्हें विभाव जाने, इनका स्वामी नहीं बने। जो पुण्य के भाव, पाप के भाव, जो भी अंदर परिणाम, इनका स्वामी न बने, तब वो पुरुष, तब वो सम्यक दृष्टि। और अभी तो अपन मकान के स्वामी, दुकान के स्वामी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, मोहल्ला मेरा, दिख रहे कहाँ कहाँ के स्वामी बनते हैं। तो वे ले रहे थे वो पुरुष नहीं है। और ले रहे थे कि अजितनाथ भगवान की स्थिति में आता है कि हे अजितनाथ भगवान, आप वास्तव में पुरुष हो। क्यों? क्योंकि आपने विकार को जीता है। तो वो कह रहे थे वो कथन जो है नास्ति रूप से है कि विकार को जीता है इसलिए आप चैतन्य हो। लेकिन अमृतचंद आचार्य की शैली अलग है। अमृतचंद आचार्य कहते हैं जीतने जीतने की बात नहीं, नास्ति अस्ति, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, इसलिए मैं पुरुष हूँ और मुझे विभाव से कोई लेना देना नहीं है। कोई समझाए थे कि अमृतचंद आचार्य की शैली गजब है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। तो समय साराय माने एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार किया। तो वो कह रहे थे वहाँ साथ क्यों नहीं लिए? तो कहते आश्रव बंद ये सब नास्ति रूप से हैं और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये अस्थि रूप से है। तो अपने को तो अपनी जो वस्तु है उसको पहचानना है, और जो अपनी वस्तु नहीं है फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा अगर अपन ने अपनी पहचान ली। तो मैं जानने देखने वाला ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इसको पकड़ लो, बैठ जाओ। मैं जानने देखने वाला सुख स्वभावी आनंद स्वभावी चैतन्यमयी वस्तु एक आत्मा हूँ। मेरे शरीर, संयोग, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार और ये मेरा शरीर, ये मेरे से सर्वथा भिन्न है।
इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। इन दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिससे ऐसा अज्ञान, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि मैं शरीर की क्रिया को करता हूँ। वास्तव में मैं शरीर की क्रिया को करता नहीं, मैं शरीर की क्रिया को जानता हूँ। समझ में आया? ऐसा भ्रम तोड़े और ऐसा बैठ के निर्णय करे, फिर और आगे ऐसा निर्णय करे कि ऐसे ही ये परद्रव्य के लक्ष्य से जो मेरे अंदर रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, वे भी मेरी वस्तु नहीं है, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं उनका भी स्वामी नहीं हूँ। वे पुद्गल के लक्ष्य से, कर्म के उदय से होने वाले वैभाविक भाव है, वो विभाव है, वो मेरे स्वभाव नहीं है। ऐसा निर्णय करे और एक चैतन्यमयी आत्मा में अपनापन करे, अपने को आत्मा देखे, आत्मा अनुभव करे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये काम करना है, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और कुछ नहीं है, इतना करना है। शरीर, संयोग, मन, वाणी, रागादि विकारी भाव, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, इनका मैं करता भोगता नहीं, ये मेरे भी करता भोगता नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो मैं तो इनका करता भोगता नहीं हूँ, लेकिन कर्म आदि तो मेरे करता भोगता है, कर्म भी मेरे करता भोगता नहीं है, वो मेरे से भिन्न ही है। रमेश जी समझ में आया? ऐसा निर्णय करना बैठ के बस। ये अभी अपन चर्चा गुरुदेव श्री की सुन रहे थे, अभी अपनी कल चर्चा चल रही थी, उसमें भी रहेगी बहुत बात। मैं सुख स्वभावी हूँ, ये सुख स्वभावी हूँ, ये बात अगर अपने को समझ में आ जाए तो अभी के अभी अपन को सुख हो जाए। देखो, सुख स्वभावी हूँ, जैसे नमक में खारापन, चीनी में मीठापन, नींबू में खटास, समझ में आया ना? वो उसके स्वभाव में व्याप्त है। आप नमक से उसका खारापन हटा नहीं सकते, नींबू से उसकी खटास मिटा नहीं सकते, समझ में आया ना? पानी से उसकी शीतलता अलग नहीं कर सकते, उसका स्वभाव है। ऐसे ही जीव का स्वभाव केवल जानना देखना नहीं है। जानना देखना तो उसका बाहर की तरफ से मुख्य स्वभाव बताया, क्योंकि वो पर पदार्थों को जानता देखता है ना, तो वो गुणमुख हो गया। लेकिन असलियत तो ये है कि जीव सुख स्वभावी भी है, माने जैसा जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसे ही सुख से रहना भी मेरा स्वभाव है। तो फिर जब सुख से रहना मेरा स्वभाव है तो मैं दुखी क्यों हूँ? प्रश्न ही है। जो चीज़ सुख स्वभावी है, ख्याल में है ना, फिर वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए है कि वो अपने को सुख स्वभावी, ज्ञान स्वभावी नहीं देखता। वो अपने को शरीर, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, इन रूप देखता है। अब अपन इस रूप देखते हैं तो उन पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते नहीं, क्योंकि वे द्रव्य भिन्न हैं, वे स्वतंत्र हैं। सो फिर ये बैठ के दुखी होता है। तो दुख पैदा करा गया कि दुख था? दुख था नहीं, दुख आपने अपनी कल्पना से पैदा किया। तो इसलिए ये बात किसी को समझ में नहीं आती कि भाई सुख क्या है, सुख क्या है। अब फिर इस मोह ने, अज्ञान ने ऐसी कल्पना कराई कि मेरा बड़ा मकान होगा तो सुख होगा। है? हाँ, क्या? बिल्कुल आएगी, पक्की आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आना ही पड़ेगा। बस रुचि पूर्वक सुनते रहो, डरो मत। आज नहीं तो कल आएगी। क्यों नहीं आएगी? लेकिन रुचि सच्ची पक्की होनी चाहिए, ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए। हाँ, बेईमानी अपने अंदर होगी तो नहीं आएगी। लेकिन सुनोगे, आज नहीं तो कल समझ में आना ही पड़ेगा। क्यों? संसार में कब तक धक्के खाओगी? बड़ा बना लो बड़ा मकान, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आएगी, बना लो ना बड़ा मकान बना के समझ में आएगी कि सुख नहीं मिला। आप समझो पहले,
हमारी स्वयं की ही कल्पना मोह हमें ऐसी कल्पना, मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। मोह के उदय से यह जीव ऐसी कल्पना करता रहता है कि मेरा बड़ा मकान होगा तो मैं सुखी होऊंगा, जबकि वास्तव में एक भी प्रमाण इस दुनिया में आज तक नहीं मिला कि जो ये कहे कि मैंने बड़ा मकान बनाया मुझे सुख मिल गया। कोई बताओ लेके आओ एक आदमी मिले, तो फिर अब जब कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा कोई उसको, तो फिर अब क्या कर रहा, स्वयं कल्पना कर रहा, ये गाड़ी होगी, ये मकान होगा, ये दुकान होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर तो बैठे बैठे कल्पना करता है। और कल्पना करता है तो अपने को सुखी मानता उस कल्पना से, ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब जबकि वहाँ तो कोई मज़ा बजा तो आता नहीं, और इस मज़े के चक्कर में दुखी है। जीव है सुख स्वभावी, हमारे अंदर सुखी सुख है, लेकिन ये मज़े के चक्कर में, जैसे ऐसा समझ लो तुम, आदमी शांति से बैठा था आनंद से, यही समझ में आया। अब शांति से बैठा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई 99 रुपये दे गया, कह रहा इसको 100 कर ले। अब वो बेचारा, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पहले मुझे दुख क्या था। देखो एक आदमी था, एक गांव में एक आदमी था, आलसी था, मस्त रहता था, उसी का समझ लो एक मित्र था, वो शहर में पढ़ने चला गया, पढ़ लिख के राजा बाबू जो भी तुम्हारा इंजीनियर बन गया। वो गांव आया तो गांव में 1-2 दिन रहा तो उसने देखा कि जो तो मस्त रहता है, इसे तो कुछ पड़ी नहीं। तो वो आम के पेड़ के नीचे बैठा है और वहीं से पगडंडी से रास्ता जा रहा है शहर जाने का। तो वहाँ से उसका दोस्त गुजर रहा है वो पगडंडी से, और उससे कहता है अरे मूर्ख, इससे वो जो गांव में पेड़ के नीचे बैठा उससे कहता तू मूर्ख है, अरे कुछ कर, चल मेरे साथ शहर। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले वहाँ क्या करूँगा? बोले वहाँ पैसा कमाना। फिर पैसा कमा के क्या करूँगा? बढ़िया मकान बनाना। तो बढ़िया मकान बना के क्या करूँगा? बढ़िया शादी करना। फिर क्या करना? केवल शांति से बैठना। तो वो तो मैं अभी बैठा हूँ। इतना करने के बाद भी अगर बाद में बैठना, ऐसे ही नहीं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं है। पहले पैसा कमाओ, ये करो, फिर अपन पूछते हो, फिर कुछ नहीं, बुढ़ापे में शांति से बैठ। तो भाई जब हम अभी शांति से बैठे हैं तो इतनी दौड़ लगा के बाद में शांति से बैठने का फायदा क्या है? लेकिन ये संसार का सुख गजब गजब का है, बड़ा गजब का सुख है कि किसी के यहाँ भोजन करने जाना हो तो पहले सुबह से भूखे रहो। कि क्यों? कि अगर भोजन कर लिया, अब इतनी भूख तो है नहीं, अब उस बेचारे ने मेहनत से बनाया होगा, फिर वहाँ खाया नहीं जाएगा। बात खाने की नहीं है, पर उसको बुरा लगेगा कि हमारा खाना बुरा है, जबकि भाई खाना कभी बुरा नहीं होता। भूख के आधार पर निर्णय होता है कि खाना कैसा है। भूख ज़्यादा लगी हो खूब तेज तो चाय जैसा खाना अच्छा लगे, और भूख नहीं लगी हो तो बिल्कुल अमृत ही पिलाया जाए तो भी बिस लगे। तो अब देखो संसार का जो स्वरूप है वो बड़ा खतरनाक है। पहले ये दुख खरीदता है, काय के नाम पे? सुखी होने के नाम बराबर। इसलिए हम सुखी नहीं होते, हम तो सुखी हैं ही। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे वो व्यक्ति शांति से पेड़ के नीचे बैठा था, आनंद से, कोई दुख नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति की बातों में आ जाता और कहता चले आज शहर देखेंगे, उस शहर में मकान बनाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। तो क्या होता? सुख को छोड़ के दुख खरीदने गया। अब अपन क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय छोड़ के भाग जाते हैं, तत्व चिंतन नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते। हल में देखो अपन के पास अच्छा खासे शांति से बैठे अपन, कोई दुख नहीं है, मोबाइल लगा लिया, मोबाइल में चलाएगा, रील चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, और उसमें अरे ये मर गया फिर दुखी होगा, जे लुट गया फिर दुखी होगा। अब देखो वहाँ कोई दुख तो था नहीं, दुख बैठ के पैदा कर रहा है, और फिर बाद में कहता है हम बहुत दुखी हैं। तो दुख आया कहाँ से? अपनी स्वयं की कल्पना से आया। संसार में कहीं पर भी ऐसा दुख खोजने जाओगे, ये रखा दुख है, कहीं दुख दिखाई नहीं देता। दुख तो आपके मोह के द्वारा, अपने द्वारा की गई कल्पना के कारण होता है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं सुख स्वभावी हूँ,
मेरे में कोई दुख भुख नहीं है, ये तो दुख मैं अपनी कल्पना से बैठे बैठे पैदा करता हूँ और ऐसी कल्पना करता हूँ कि ये परद्रव्य मुझे मिल गया, ये संयोग मुझे मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊँगा। बराबर है कि नहीं? अभी आपको कोई दुख है नहीं, आपको अभी कोई विकल्प उत्पन्न हुआ तो दुख हुआ, इच्छा हुई। अब आप हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जो इच्छा पूरी होगी तो सुख होगा, जबकि दिखना क्या चाहिए, इच्छा पूरी होगी सुख नहीं होगा, ये इच्छा उत्पन्न होना ही दुख है। और इसको पूरी करने जाएंगे तो इच्छा मिटती नहीं है, दूसरी इच्छा खड़ी होती है। इच्छाओं का ऐसा स्वरूप नहीं है कि तुम इनकी पूर्ति करते जाओ तो ये खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता तो भी ठीक था। इच्छाओं का ऐसा स्वरूप है कि पहली इच्छा पूरी करो तो दूसरी खड़ी होती, दूसरी करो तो तीसरी खड़ी होती, तीसरी करो तो चौथी खड़ी होती, जब तक चौथी होती तो पहली वाली फिर खड़ी हो जाती। इंसान में समझ में आया नहीं? तो देखो अब चलो आगे। अब अपने को क्या है कि दुख के बाद सुख झेलने की, मैंने सुख पाने की आदत पड़ी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि पहले दुख फिर सुख। पंचेंद्रिय के विषय वो कैसे है, पहले इच्छा उत्पन्न होती है, फिर उनको इकट्ठा करता है, फिर उनको भोगता है तो उसे सुख समझता है। अब ऐसे ही अपन को आत्मा में भी क्या है, लोगों को प्रश्न क्या है, लोगों के दिमाग में क्या बैठा है। पहले एक भाई ने प्रश्न किया कि साहब एक बात बताओ, आत्मा का ध्यान करने से क्या मिलेगा? क्या जरूरत है आत्मा का ध्यान करने की, क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? नहीं समझ में आया? हम इतना पूजा पाठ भक्ति ये सब क्या मिलता है, इनसे क्या सुख है बताओ। अब उसको ऐसा प्रश्न क्यों है, क्योंकि दुनिया में हमारे अंदर भी यही प्रश्न है कि आप पता पैसा क्यों कमाते हो? क्योंकि आप पैसा इसलिए कमाते हो कि आपके अंदर भले ही उल्टा ही सही, भले ही विपरीत सही, लेकिन ये निर्णय है कि पैसा होगा तो सुख होगा, बात खत्म। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन निर्णय क्या है कि पैसा होगा तो सुख होगा, तभी तो आप पैसा कमाते हो। संसारी जीव को क्या नेचर है कि उसे पहले कुछ दिखना चाहिए कि क्या होगा, समझ में आया? कुछ मिलना चाहिए और आदत पड़ी है कुछ मिलने की, बदले में कुछ मिले, बदले में कुछ मिले। तो ऐसे ही ये जीव तत्व विचार करता है तो कहता क्या मिलता है। अब 1 घंटा शांति से तत्व विचार करने बैठे, क्या मिला? शांति तो चाहिए नहीं ना, वो शांति की तो कीमत है ही नहीं। अब समझ, उसे तो ऐसा अनादि काल से जोड़ने की, इकट्ठा करने की कुछ तो मिले। अभी जैसे मान के चलो मैं तुमसे कहूँ कि तुम तत्व विचार करो, तुम्हें रिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो कौन सी रिद्धि? कि जो चाहोगे वो होगा। तुम अब भी 3 दिन देखो ना, अग्नि जला के तप करते हैं, जमीन में गड़ के तप करते हैं, जंगलों में पेड़ पे उल्टे लटक के तप करते, तो काय के आधार पर करते? कि उनको आशा है कि ऐसा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा अथवा देव प्रसन्न हो जाएगा और वो आ जाएगा, फिर वो हमसे पूछेगा कि बोल तेरी क्या इच्छा है। तो हमारा तत्व विचार करने में इतना मन नहीं लगता, क्योंकि हमें तत्व विचार करने के बाद कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। हम 1 घंटा बैठ गए तो को पत्नी पूछने क्या मिल गया, क्या मिल गया? अब भाई गजब हो गया सब, ये सब मिल गया का मतलब क्या है? पर ये हमारी जो सुख की कल्पना है, ये हमारा तत्व विचार में भी मन नहीं लगने देती, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी नेचर डेवलप हुई है कि हमें बदले में कुछ चाहिए। जैसे अभी मैं कह दूँ आपको 3 बजे बैठ जाओ, आपको सम्यक दर्शन हो जाए, तो आज जरूर बैठ जाओ। नहीं समझ? हाँ 3 बजे उन्होंने कहा था। तो हर चीज़ के बदले हम कुछ चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम ऐसा आत्मा का ध्यान करें और ऐसी आत्मा में डूब जाएं और बिल्कुल केवल ज्ञान आ जाए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएं, फिर हमें ऐसी बल आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए कि हमें चाहे जितने मच्छर काटते रहें, चाहे जितनी गर्मी लगती रहे, हमारा शरीर की तरफ ध्यान न जाए। ख्याल में है ना? वो बिल्कुल हम डूब जाएं, एकदम ऐसी कल्पना कर रखी है। और ऐसा कुछ होता तो है नहीं।
जरा सा एक मच्छर काटे तो परेशान होता है, तो कहता काय का ध्यान, क्या मतलब यार ये मच्छर। तो अब ये विचार नहीं आता अंदर से कि हमने अभी स्वरूप ही नहीं समझा सुख का। हम आत्मा के ध्यान के बदले कुछ चाहते हैं, और आत्मा के ध्यान के बदले चाहना तो मूर्खता है कि आत्मा का ध्यान ही आनंदमय है, उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। और दुनिया में अपन चतुर है। देखो, जैसे मैं VK जैन साहब से कहूँ कि जैन साहब मैं आपसे इसलिए बात करता हूँ और इसलिए इतना प्यार से बोलता हूँ कि आपका जो शालीमार का जो मकान है ना, इसकी 1 मंजिल मेरे नाम पे कर दो। ऐसा इनको पता चल जाए कि जी विवेक जी इसलिए इतने प्रेम से बात करते थे, ये कल से 10 फुट दूर कि जी आदमी तो बहुत खतरनाक है। नहीं समझ में आया? मैंने आप लोग में भी देखो, अगर अपनी पत्नी से बोलो ये बात, मैंने दुनिया में निरपेक्ष प्रेम की बात है। कोई अपनी पत्नी से बोले तू रोटी बनाती है ना, घर के काम वाम करती ना, मैं तुझसे इसलिए प्रेम करता हूँ, तो वो अपने को नौकरानी फीलिंग करेगी। तुम इसलिए करते हो, अगर नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं करोगे। अरे रे रे। तो दुनिया में प्रेम के बदले कुछ चाहते हो, वो प्रेम सच्चा नहीं कहलाता। प्रेम क्या शर्त है? प्रेम किसे कहते हैं? जिसमें कोई शर्त नहीं है, बस मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यही आनंद है मुझे, और कोई बात नहीं मुझे बदले में कुछ दो कुछ लो, ये कोई बात नहीं। लेकिन अपन को हमेशा स्वार्थी प्रेम करना आया, और वही प्रेम अपन अपनी आत्मा से भी करते हैं कि तू हमें कुछ दे। अब आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो हमें रिद्धियाँ दे, सिद्धियाँ दे, लोग हमारी तरफ झुकें, लोग हमें नमस्कार करें, लोग हमें धर्मात्मा समझें, कुछ तो हो। लेकिन हमें कोई कुछ ही नहीं समझता, तो हम तो ऐसा ध्यान नहीं करते। तो हमें जो पंच इंद्रिय के विषय भोगों की जो नेचर है, वो दुख के साथ सुख आता है। पहले दुख भोगो, फिर क्षणिक सुख मिलेगा, और भोगने के बाद दुख मिलेगा। 5 इंद्रिय के विषय भोग ऐसे हैं जिनको भोगने के बाद जीव को पश्चात दुख ही प्राप्त होता है। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। बोलो पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे? ज़्यादा गेहूँ को देख लाता है तो थक जाता है। बोलो, अभी कहीं घूमने जाता है ना, थोड़ी देर तो मज़ा आता है, बाद में कहता बहुत तकलीफ हो रही है, पैर भर गए, अब चला नहीं जा रहा। अब देखो, वो जरा सा सुख तो मिला पहाड़ पर चढ़ के देखने का वो व्यू, लेकिन वो पैरों की हालत खराब हो गई। अब वो दुख झेलो। बढ़िया भोजन मिला, छक्के खा गया, खूब ज़्यादा खा गया, अब पेट में तकलीफ, अब मर गया। ये 5 इंद्रिय के भोग कैसे हैं? कैसे हैं बोलो? गाना सुन रहा था, म्यूजिक सुन रहा था, बढ़िया, थोड़ा अच्छा लग गया म्यूजिक, पता चला कहीं काम से जाना था, किसी से पेमेंट लेना था, वो भूल गए। अरे यार जी दुख लो, अब दुख चालू। संसार के सारे विषय भोग दुख ही दुख है। नहीं समझ में आया? शादी करी, स्त्री का सुख भोगा, और उसने कहा जाओ लाओ व्यवस्था, लाओ आटा पानी, शुरू होता है। अब ये व्यवस्था बनाओ, सब ख्याल में है ना, जाओ खरीदो डायमंड का सेट। अब दुखी होता है? हाँ, भैंस बांध ले, किसी ने गाय भी बांधी होगी, ख्याल में है ना। मैंने मेरा कहने मतलब ये है कि हमें संसार के विषय भोग पश्चात जिसके दुख भरा, मैंने हमें ये आदत पड़ गई। तो अपन को क्या आत्मा हमें, जैसे आप स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आपको पता, सुनो शांति सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप जी पता स्वाध्याय वगैरह क्यों करते रहते हो? आपको स्वाध्याय वगैरह में भी कुछ मिलता हुआ दिखता है। ये क्या मिलता हुआ दिखता है? कि आपका ज्ञान बढ़ता है। तो आपको ज्ञान बढ़ता, कुछ लाभ दिख रहा है ना, और करणानि योग आदि और पढ़ाने लगूँ तो और ज़्यादा लाभ दिखता है कि आज तो हमें बहुत जानकारी हुई, आज तो हमने 148 प्रकृति की पूरा सिस्टम समझा, और पूरा 3 लोग समझा, कहाँ नंदीश्वर है, कहाँ जम्बूद्वीप है, कहाँ भरत क्षेत्र, कहाँ ईरावत, पूरा विदेह 32 नगरी, तीर्थंकर कैसे एक साथ एक बार में 170 हो सकते हैं, पूरा
गणित समझा, तो देखो उसको लाभ समझता है, आदत है ना उसको, तो ज्ञान का लाभ हो तो उसको लाभ माना कि चलो 6 उपसम बढ़ा तो कुछ तो हुआ। क्रियाकांड से भी लाभ समझता है। क्रियाकांड में भी हमारा जो मन लगता है लाभ समझता है। वो सोचता है देखो अपन ने इतने भगवान की पूजा करी, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, उसको लगता है कुछ पुण्य बंधा हो। भगवान दो हो गए ना, भगवान हो गए और मैं हो गया। अपन ने भगवान की इतनी बड़ी स्तुति भक्ति करी तो कुछ तो लाभ माना। फिर वहाँ पे त्याग व्रत लेता है, उससे भी लाभ मानता है कि देखो मैंने इतना भोग छोड़ा, देखो मैंने इतना भोग छोड़ा, देखो मैंने अपनी कसाई पे इतना कंट्रोल किया। समझ में आया? लेकिन आत्मा के ध्यान में क्या लाभ हुआ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा के ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान ही है कि कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। नहीं समझ में? कुछ मत दोहराओ। अब इसको इसमें लगता है कंटाला कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर साहब अपने अंतिम 5 साल इसी पे बोलते रहे। हाँ, यही सुनता है ना, है ना जम्पई ना चिट्ठई, यही गाना सुनाते रहे। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, जो हो रहा है होने दो और बैठे रहो। ये बर्दाश्त नहीं होता। और मज़ेदार बात है, यही असली धर्म है। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपना ध्यान में मन नहीं लग रहा तत्व, क्योंकि अपन को जैसे अब ध्यान लगाने बैठे, लेकिन सबकी आदत है, मुझे पता, ध्यान लगाने बैठेंगे और वहाँ पर भी कल्पना चालू हो जाएगी। ऐसी कल्पना चालू, निर्विकल्प हो जाओ, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, आज तो ध्यान मन कम लग रहा है। इसको ध्यान समझता है। एक कौन से शास्त्र से पढ़ा तुमने? सबसे पहली शर्त तो यही है कि जो विकल्प आए उनमें एकत्व नहीं करना, उनके कर्ता भोक्ता नहीं बनना, उनमें अपनी बुद्धि आ रहे आने दो। लेकिन तू तो पहले ही नंबर पे ध्यान लगाता नहीं, आँख बंद करता नहीं, कि सबसे पहले विकल्पों के पीछे डंडा लेके पड़ जाता है। और विकल्पों के पीछे डंडा लेके पड़ा तो बस विकल्प में एकत्व हो गया। यही तो विकल्प में एकत्व है। विकल्पों में एकत्व का मतलब ये नहीं होता है कि मैं विकल्प 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 में मजा आए, विकल्प दुख रूप भी लगे, ये भी एकत्व है। अरे निर्विकल्प होने का अर्थ ये है कि विकल्प की तरफ ध्यान ही नहीं देना। आता है तो आता रहे, मुझे स्वीकार है, लेकिन वहाँ पे बस फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, निर्विकल्प दशा तो हो ही नहीं रही, कुछ आनंद तो आ ही नहीं रहा, पता खुल लेता है, अपने से तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होता है। अब पंडित जी से बार बार पूछ भी लेते हैं निर्विकल्प में क्या होता है, वो समझा भी देते हैं, शब्दों में तो समझ में आता है, लेकिन कुछ होता जाता तो है नहीं। अब ये जो होता जाता नहीं है, ये इसका गहराई में नहीं जाता कि क्या होता जाता नहीं, क्या चाहता है ये बता। गृहस्थ जीवन में बैठा है, मिथ्यात्व गुणस्थान में बैठा है, तू कैसा ध्यान चाहता है आत्मा का भाई? कौन सा ध्यान लगाने की सोच रहा है? और ये तत्व विचार करके निर्विकल्प आत्मानुभूति वाली बात की है। अभी तो तुझे शांति से बैठना सिखाते हैं। जैसे स्कूल में पहली क्लास का बच्चा होता है ना, पहली से पहले समझ गए ना, जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसको पढ़ाते पढ़ाते नहीं है टीचर, उसको वहाँ बैठना सिखाते हैं। बढ़िया ड्रेस पहन के जाता है, थोड़ा उसको अच्छा लगता है, बोतल टांग देती है, मम्मी एक चॉकलेट रख देती है, उसके टिफिन में थोड़ा सा खाना रख देती है, उसे लगता है बड़ा मज़ा सा आ रहा है। पहले उसे कहते जाओ वहाँ बैठना, तो जाके बैठ। हमारे टीचर वगैरह अभी चलो क्या खेलोगे, खिलाते। तो भैया वो सब काहे के लिए है कि अभी तुम बैठना सीख तो जाओ। ऐसे ही श्री गुरु कहते थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा शांत होकर बैठो तो
वो बैठा नहीं कि आ जाइए बनिए आ जाइए शेर, बैठा है और बस ऐसे ऐसे सोचता है कि अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई कुछ नहीं होता, अभी बहुत नीचे खड़े हुए हो, शांत होकर बैठो, जो परिणाम आ रहे हैं उनको आने दो, देखो शांति से। और ये मैं बोल रहा हूँ देखो शांति से, देख नहीं पाओगे शांति से, ये शब्द है, ये भाषा है, बार बार आधा सेकंड नहीं देख पाओगे और फिर परिणाम में एकत्र हो जाएगा, फिर ना जाने कहाँ की कहाँ कल्पना चली जाए। तो जब कल्पना जली जाए फिर अपने को धक्का देना, अरे यार कहाँ चला गया, फिर बैठ जाना। ऐसा ही अभ्यास है भाई, कैसे समझाएं तुम्हें। फिर वो कल्पना भागेगी, फिर एकदम एकत्र होगा, फिर कल्पना भागेगी, फिर भाई यही तो अनादि काल का संस्कार है। तुम क्या सोच रहे, तुम ऐसा निर्णय करोगे हाँ मैं द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, राग आदि से भिन्न, संयोगों से भिन्न, बस और बस जम जाओगे आत्मा में। अरे भाई ऐसे जमना आसान होता तो फिर केवल ज्ञान होने में देर थोड़ी लगती थी शंकर को। 1 करोड़ों वर्ष खर्च हो जाते हैं, लाखों वर्षों तक मुनि अवस्था चलती रहती है। अगर इतना ही डूबना सरल होता तो फिर डूब न जाए, जबकि वे तो हर अंतर मुहूर्त में उस आत्मा को देख के आते हैं, यहाँ तो देखने ही नहीं मिली। और ये ऐसे डूबने की बात सोच रहे भाई साहब के पूछो मत। देखो ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या डाला बाबूजी ने, तत्वों का चिंतन करते हो, निर्विकल्प आत्मानुभव करते हैं नहीं डाला। क्योंकि मुनिराज भी बार बार तत्व चिंतन करते हैं, आश्रवादी विकल्प संयोग सब कुछ देखते हैं, विचार चलते हैं, तत्व निर्णय होता है, उसी दशा में फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, फिर तत्व विचार, फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति, फिर तत्व विचार, फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति। ऐसे ही मुनिराज की 24 घंटे साधना चलती है। अब यहाँ पर हमने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई। ये जो लोग इतना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, लगे रात और दिन स्वाध्याय कर रहे हैं, कई एक ऐसे भी लोग हैं पढ़ो 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 पढ़ो, उन लोगों का मन भी लगता है। जैसे देखो मैं आपको भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग समझ गए। आम पब्लिक पता वज्र सेन जी कैसे पढ़ना चाहती है, तुम पेज में जो लिखा है वो पढ़ाते जाओ, जो लाइन टू लाइन अर्थ समझाते जाओ, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े। और फिर 1 महीने बाद पेपर लो। क्या लो? पेपर। अभी जैसे मैं आपको वैसे पढ़ाती ना टीचर टाइप, ये बोर्ड लगा लेते हैं, पढ़ाते, बड़ा मन लगता है लोगों को, बड़ा मन लगता है, बड़ा बहुत ऐसे एकदम ध्यान लगा के। कभी इतना समय साथ ध्यान से नहीं सुनेंगे जितनी वो कर्म प्रकृतियों को ध्यान से समझेंगे। हाँ समझा, और कॉपी पेन लेके आ जाएंगे और नोट करेंगे, और फिर घर पर जाकर उसको याद करेंगे, रटेंगे। और पंडित जी ने बोला है 3 दिन बाद, 18 दिन बाद, 15 दिन बाद एग्जाम होगा। अभी चला था ना नए चक, कैसे देखो एकदम धड़ा धड़, और फिर कटोरी मिलेगी, कटोरा मिलेगा, चांदी का सिक्का, चांदी की गाड़ी, जो समझ में, वॉशिंग मशीन, फोटो खिंचेगा, इनाम मिलेगा। इसमें देखो जीव को कितना मन लगता है, और हमने इसको कितने अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्दों से गढ़ित कर रखा है। नहीं जी, हमारा प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग ही है। अपने देखो शब्द कितने गढ़ते हैं अपन, इससे क्या लोगों की थोड़ी रुचि बनी रहती है, लोग सुनते रहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। ये परीक्षा ले लो तो लोगों को याद रह जाता है। देखो अब जब बिल्कुल वही काम है जो मैं जिससे भागता था ना जी, इससे बचाना था, उसी में लगा दिया। देखो ये वही वाली बात है, डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे कि ऊँट को, बिल्ली को निकालने के चक्कर में ऊँट मत घुसा ले। समझ में आया? एक गलत चीज़ें मत करने लगना। अपन के साथ यही तो होता है, अपन राग आदि की पूर्ति बाहर में तो करते ही करते हैं, तो बात तो चलो समझ में आता है। अपन मंदिर में भी राग आदि की पूर्ति में लग जाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है।
दुनिया में तो तुम परीक्षाएं देते ही हो, धर्म की भी परीक्षाएं चालू कर देते हो और कुछ नहीं होता। आप कैसे बोलते हो, मेरे से आप प्रश्न करो ना कि आप कैसे बोलते हो। तुमसे 1000 गुनी परीक्षाएं दी है मैंने धर्म की। 10वीं क्लास से चालू करी, जिंदगी निकल गई मेरी देते देते। अब बूढ़ा हो गया मैं, समझ में तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगता होगा जब विवेक जी पता, अरे भाई साहब मैंने 50 डायरी भरी, 50 डायरी प्रवचन लिख लिख के। अभी मेरे घर पे आ जाना, दिखा दूंगा। तो क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिलता। कल समय सार का पेपर है जी, समय सार कर्ता कर्म अधिकार का रट रहे हैं, पढ़े हैं, रट रहे हैं, ये गाथा वो गाथा, ये आ रही है, आएगा यार, ये आएगा यार, ये उदाहरण आएगा यार, ये आएगा यार। क्या होता है इनसे? इससे कोई धर्म होता है? इससे कोई आत्मा मिलता है? तुमने धर्म की पढ़ाई को भी लौकिक पढ़ाई जैसा बना दिया, ये अपराध है। अरे धर्म एक अलग चीज है भाई। यहाँ आत्म कल्याण करने की भावना, तत्व विचार करने की भावना, इस तरफ ध्यान आकर्षित करो जीव का। ये तो जीव लाभ मानता है, दया दान पूजा भक्ति शास्त्र अभ्यास से क्षयोपशम बढ़ता है तो लाभ मानता है, क्रिया कांड बढ़ता है तो लाभ मानता है, लेकिन तत्व निर्णय में लाभ नहीं मानता। अभी आपको पता, क्रिया कांड बढ़ जाए ना, आपको लगेगा आप धार्मिक हो रहे हो। आपका थोड़ा क्षयोपशम ज्ञान बढ़ जाए ना, आपको लगेगा धर्म समझ में आ रहा है। आत्मा की रुचि दोनों को नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान से आत्मा की रुचि का कोई संबंध नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुझे मिलते तो सब तरह के लोग हैं। अब क्या है कि जैसे मान के चलो टीचर थे, टीचर समझ गए ना, टीचर थे तो पढ़ने पढ़ाने की आदत पड़ी हुई थी। अब 60 साल तो कभी मंदिर ढंग से आए नहीं, लेकिन रिटायर हो गए तो मंदिर में आ गए। तो आदत तो वही है, दिमाग की खुजली। तो यहाँ आके नोट्स वोट्स बनाने लगे, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के नोट, इसके नोट्स, उसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स। और फिर कोई पंडित जी है तो उनको वो नोट्स दिखाते हैं, देखो हमने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ नोट्स बनाने वाले, तुम टीचर हो क्या? मैं कहते हाँ, आपको कैसे पता? मैं समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो क्या, उसी में प्रसन्न होने लगते। जो काम वहाँ करे थे वे काम यहाँ करने लगते और अपने कॉपी वॉपी भरते रहते हैं, याद करते रहते हैं और अपने अपने तरह से लगे रहते हैं कि हम तो साहब बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ के तत्व विचार में उपयोग लगाते हो? तत्व निर्णय करने बैठते हो? नहीं, हम तो लिखते रहते हो। हम तो 4 क्लास अटेंड करते, करना नियोग की, चढ़ना नियोग की, प्रथमा नियोग की, और थोड़ा बहुत हमने क्रियाओं में भी सुधार कर लिया। और टीचर की जैसी ज़िंदगी होती ना, सदी हुई ज़िंदगी होती टीचर की। ये नौकरी पेशे वालों को क्या होता है, इतने ज़्यादा अनुशासन में पलते पुसते हैं कि 9 बजे भागो, समझ में आया, और 6 बजे वापस घर आओ, 9 बजे भागो, 6 बजे घर वापस आओ। फिर वहाँ पे क्या, वो सरकारी कामकाज, ये फाइल वो फाइल ये वो। तो उनको क्या है कि वैसी 30 साल 40 साल जीते जीते आदत पड़ जाती है, और वो इतनी भयंकर पड़ती है वो आदत कि फिर वहाँ से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको खलबली मचती है। तो फिर ये पढ़ाई पकड़ लेते, फिर धर्म की पढ़ाई पकड़ ली, फिर वो धर्म पढ़ने लगते, जैसी रुचि वैसे पढ़ने लगते। भाई क्षयोपशम के लाभ से आत्मा का लाभ नहीं होता, पुण्य की क्रियाओं से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। ये पुण्य परिणाम, दया दान व्रत शील संयम पूजा पाठ, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। और ये जब तक अपन स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर ज़्यादा होता है तो प्रवचन करना सीख लेते हैं, फिर कोई पंडित बन जाते हैं। कुछ नहीं रखा इन बातों में। जे तुम जो धर्म को परीक्षा दे दे के पढ़ रहे हो, या शास्त्रों को याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। याद क्या करना, शास्त्रों क्या रखा याद करने से? अरे भाई मैं आत्मा हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट है, मैं शास्त्रों में से गाथा याद करके तरफ कर्म भाव कर्म से भिन्न देखूँ कि मैं सीधा डायरेक्ट अनुभव से देखूँ? बोलो कैसा देखना है? नहीं समझ में? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अब एक गाथा है, एक गाथा का पद्यानुवाद है, ये मूल में प्राकृत में है। अब तुम्हें ये गाथा पढ़ाई,
तो ये गाथा याद करना जरूरी है। अरे भाई इसका भाव पकड़ लो। इस गाथा में अमरचंद कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न में आत्मा हूँ, शरीर संयोग आदि मेरे में नहीं है। बात खत्म हो गई। अब गाथा याद हो नहीं क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। अब ये अनुभव करो बैठ के। मुद्दे की बात तो ये है। अब क्या करो और सुनो, अनुभव करना कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि रागादि भी प्रकट है और ज्ञान स्वभावी आत्मा भी प्रकट है। तो फिर भिन्न करने के लिए शास्त्र क्या पढ़ना? शास्त्र के माध्यम से तो ये पहचान लिया कि अच्छा ये रागादि भाव है और ये ज्ञान स्वभाव है, ये पहचान लिया। इतना प्रयोजन है शास्त्र का, इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ा बहुत 3 लोग के संबंध में विकल्प आता है तो वो इतना काफी है जान लिया कि भाई ये मनुष्य पर्याय 4 गति है, ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, उसके ऊपर मोक्ष, नीचे नरक और नीचे और भी वो बेंतराधिक देव है। समझ लिया, ठीक है, इतना काफी है। अब उनके बिल में कैसे रहते, कितने नाप तोल है, कितने गज का बिल है। अरे भाई तत्व विचार में उपयोग लगा, उनके बिल नापने में कोई तत्व विचार नहीं। कितने नरकों के कितने बिल शीतल हैं, वो कितने उष्ण हैं, पता नहीं है। ये सब पढ़ाई होती है। इतने शीतल हैं, इतने फिर इस पटल वाले गर्म हैं, उसके ऊपर वाले से इतने हैं, फिर नरकों में इतनी तरह की पृथ्वियाँ, रत्न शर्करा बालू का पंख धूम धम प्रवाह, समझ में आया? फिर उसमें ये सब पढ़ता था मैं, सब पढ़ा है मैंने। लेकिन जब मैं बाद में पूछता था क्या पढ़ लिया, अब नरक से बचने का उपाय क्या है? ये तो तुमने पढ़ा दिया कि 7 नरक है, समझ गए। अब बचने का उपाय क्या है? कि बचने का उपाय तो तत्व विचार भेद गया, तो वो करो। अब ठोक है, समझ लिया ये। अब इनके नोट्स बनाते फिर हम, कहाँ रत्न है, कहाँ शर्करा है, कहाँ बालू का है, बनाते फिरो, लिखते फिरो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम पे बहुत समय हो, तुम निर्वृत्त हो, बिल्कुल फ्री बैठे हो तो करो भी। अरे लेकिन भैया मुश्किल से घंटे 2 घंटे मिलते हैं, तुम उसमें भी तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते, ये क्रिया कांड और ये उपसम ज्ञान बढ़ाने में उपयोग लगाते हो तो ये बहुत तो चला जाएगा। नहीं समझ में आया? इतना ही तुम्हें काम करना है, करना है तो निर्वृत्ति लो ना, पढ़ो खूब, करना नहीं हो, हम कब मना कर रहे हैं। निर्वृत्ति लो और चले जाओ सोनागिर में जाके, करना नहीं हो, पढ़ो खूब। लेकिन निर्वृत्ति लेते नहीं, व्यापार छोड़ते नहीं, और आत्मा की बात समझने की जगह ये पढ़ाई लिखाई में लग जाते स्कूल के जैसी। तो थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो कि भैया ये बहुत चला जाएगा, मैं कर क्या रहा हूँ। तो देखो मैं तुम्हें ध्यान का स्वरूप समझा रहा था। तो भाई ध्यान अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। ध्यान करने से कुछ मिलेगा ये धारणा छोड़ दो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, यही आनंद है। कुछ करना आनंद नहीं है। सारी दुनिया उल्टा समझती, कुछ करो तो आनंद है। बोलो अपन अपनी पत्नी क्या कहती है? बड़े अपने पति से हम चाहते हैं तुम सुख से रहो। क्या चाहती अपनी पत्नी? क्या कहती? सच में मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती तुम सुख से रहो और तुम सुख से रह के देखना। अभी समझ में नहीं आया। वो क्या चाहती है? सुख से रहो और तुम सुख से रह के देखना। सुख से रह के देखना नहीं समझ में। जैसे सुख से रहने का मतलब समझ गए। जैसे मेरा सुख क्या है? शांति से मुझे भैया एक पलंग दे दो, एक प्रवचन लगा दो, मुझे शांति से लेट के सुन दो। समझ में आया ना? अब मैं सुख स्वरूप हूँ ना, देखो कितना बर्दाश्त करती है। मैं मर जाऊं रोटी बना बना। अरे तो यार मैंने तो कहा तू भी मत बना रोटी, कोई बात नहीं समझ में? अच्छा ऐसे नहीं चलता, तुम तो रह जाओगे, बच्चों को तो बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई बच्चों को बना ले। नहीं अब बर्दाश्त नहीं है तुम्हारा सुख। अब कभी भागो इधर से। समझ में आया ना? इसलिए पति भी समझ गए, सब होशियार होगी दुनिया, सब समझ जाती है। पति घर में घुसता है मुंह लटका है, समझ में? बाहर खुश रहता है, घर में घुसते बहुत मेहनत करके आया, बहुत थक गया। क्योंकि तुम ज़्यादा खुशी खुशी घर में गए तो वो समझेगी कि तुमने कोई मेहनत नहीं करी। ऐसी पत्नियां भी करती हैं। तो बच्चे सच बता देते हैं कि पापा जब तुम नहीं आए थे तब तो मम्मी बहुत मस्त थी,
सब सही था, वो तुम्हारे आते ही बीमार हो जाती है, क्योंकि वो भी संसार ऐसा है ना, क्या करे भाई, संसारी जीव करे क्या, वो अपनी तरफ ध्यान दिलाने के लिए नाना उपाय करता है। और ऐसे हम महामिथ्या दृष्टि हैं कि दूसरे के दुख में तो सहानुभूति देते हैं, नहीं समझे तुम। जैसे तुम्हें तुम्हारी घर में गए और तुम्हारी पत्नी एकदम खुश मिले तो तुम्हें, मैं आया हूँ काम करे, बड़ी खुश है, जब अरे तुम काम करके आए तो वो दुखी रह गया। लेकिन अपनी की नेचर है ऐसी, एक नेचर मिथ्या दृष्टि की बनती है कि वो क्या करता है, उसकी ऐसे मानसिकता चलती है कि मैं अगर दुखी हूँ तो पूरी दुनिया दुखी, मैं परेशान हो गया तो तू भी परेशान हो। समझ में आया ना? तो वो भी समझ गई, तो वो पहले तो खुश थी, वो जैसे घंटी बजी लटकाया उसने मुंह, और जैसे ही घुसा, बहुत मैंने भी आज बहुत काम किया, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। जब यूँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इतना बेहोशी में जीता है आदमी कि वो ऐसे ही त्रिया चरित्र में पूरा जीवन चला जाता है। अपने को भैया दूसरे के सुख में दुखी, दूसरा का सुख नहीं देखा जा सकता, तो क्या सुख भोगोगे तुम? तो ये दुनिया बोलती तो है कि मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। देखो अच्छा बताओ, आपने किसी से पूछा और कैसे हो, मस्त हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो तुम्हें इतना आनंद नहीं आता है सुन के, तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं आती। जब वो कहता बड़ा भाई क्या हो गया, अब कुछ पता चला इसका कि कुछ तकलीफ में है, तो इसकी आंखों में चमक आई। क्यों? कि जब तुम तकलीफ में रहोगे तब मेरे अहंकार को जगह मिलती है बड़ा बनने की। नहीं समझ में आया? जैसे दुनिया में देख रहे तुम, रिश्तेदार होते ना, रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों में क्या होता है, जैसे एक भाई है और उसके एक भाई का कोठी बंगला बन गया, और एक भाई बेचारा गरीब है, तो जो गरीब आदमी उसके घर नहीं जाता कोठी बंगला के बाद, क्योंकि उसके जाके उसको दुख की अनुभूति होती है। और मान के जो दूसरा भाई छोटा वाला कमज़ोर है तो उसके वहाँ, क्योंकि हमारी नेचर ऐसी है, ये अहंकार ऐसा पनपता है कि सामने वाला जितना दुख रहेगा हमें उतने बड़ेपन की फीलिंग आती है, और सामने वाला हमसे बड़ा रहेगा उतने हमें छोटेपन की फीलिंग आती है। ऐसे हम छोटेपन और बड़ेपन में जीवन गंवा देते हैं। लेकिन वास्तविक सम्यक दृष्टि तो वो है, जब कोई उससे कहे मैं आनंद में हूँ तो वो कहे वाह गजब, ऐसे ही रहना, संसार में दुखी होने के लिए जगह ही नहीं है। ख्याल में है ना? अरे हम दूसरों के दुखों में जो सांत्वना देते हैं, अंदर से देखना वो सांत्वना तुम दुख के साथ नहीं देते, सुख के साथ देते हो। क्योंकि ये निंदा, दूसरे के दुख, दूसरे की कमी, दूसरे की कमजोरी देख के आनंद देता था। मैंने कहा था ना कि सारा जगत ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा गहराई से तत्व विचार करो। ध्यान करने का मतलब कोई हमें बदले में कुछ मिले, हमारे साथ कोई हमारे सिंह निकल जाए, कोई हमें कोई रिद्धि सिद्धि हो जाए, ये अर्थ नहीं है भाई। ध्यान का अर्थ है कि ध्यान ही आनंद स्वरूप है। क्या कहा मैंने? बस मैं रमेश जी से बात कर रहा हूँ, रमेश जी बदले में मुझे कुछ दे दें, ये प्रेम नहीं है। कि प्रेम क्या है कि मुझे आपसे बात करने में ही मज़ा आता है भाई। समझ में आया ना तरीके? समझ देखो अजय बताओ, खेलने में क्या मिलेगा? खेलने का उदाहरण दे तुम समझ में आ जाए। खेलने से क्या मिलेगा? तुम अपने बच्चे से पूछो कि तूने 2 घंटे क्रिकेट खेला, क्या मिला? क्या मिला भाई? अगर उससे पूछो तुम क्या मिला, तो क्या जवाब देंगे? क्या मिला? क्रिकेट खेलते तो कुछ मिलता है क्या? अरे भाई खेलने में मजा आता है बस, कि नहीं हाथ पैर तोड़ते हो, भागते हो, धूप होती है, कि उस आनंद के सामने इसमें कुछ नहीं है। तो बता कैसा आनंद आता? तुझे कैसे बताऊँ? बता, तुझे हम कैसे समझा सकते हैं? अपने पिताजी को आज तक कोई समझा पाया बेटा के खेलने में कैसे मजा आता है? हम जब छोटे थे भरी दोपहरी में क्रिकेट खेलते थे, तो घर आते थे तो हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी कहते थे पागल पागल, इतनी दोपहरी में कितनी तकलीफ, घर से बाहर निकलना भारी है, तो तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। तो मैं कहता तुम नहीं समझोगे।
कैसे समझोगे? ऐसे मुनिराज अपन से कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। अपन मुनिराज से कहते हैं ना कि हे मुनिराज धन्य हो तुम, एक बार पता नहीं भोजन करके कैसे रह जाते हो, एक ही बार पानी पीते हो और नग्न दिगंबर और सर्दी गर्मी वर्षा सब सहते रहते हो। मैं कहते सहते रहते हो, पागल पागल हो गया, मजा आता है तेरे से कई गुना। समझ में? तुझे क्या पता, तुझे आत्मा ऐसे ही जब तक क्रिकेट ना खेला हो जिसने, उसे क्या पता क्या आनंद आता है। खेला हो तो फिर देखो। इसलिए जो अपन गेम खेले हुए होते हैं ना, और वो गेम कोई खेलता हुआ देखे तो उनको मज़ा आता है, क्योंकि उसके मज़े की फीलिंग अपने को पता है ना। और वो अपन ने वो गेम खेला ही नहीं। अब जैसे चेस है, अब मुझे चेस खेलना नहीं आता, मुझे चेस खेलने वाले मुझे महाबोरिंग आदमी दिखते, रोते रोते से बैठे रहते हैं। क्या पता नहीं तो क्या हो रहा है, एक इधर से उधर रखते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन भाई वो मज़ा वो ही जानते हैं। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ध्यान के बदले कुछ नहीं मिलता। तुम जब असली ध्यान करोगे, असली तत्व विचार करोगे और उसमें तुम आनंद जो आएगा, आनंद आएगा माने फिर वो कल्पना मत कर लेना कुछ भी, जो शांति का अनुभव होगा वो ही आनंद है। जगत में भागने के विकल्प टूट गए, करने के विकल्प टूट गए, भोगने के विकल्प टूट गए, अपने में संतोष हो गया, अपने में निजानंद करके बैठ गए, मैं ये स्वरूप है मेरा। भाई इससे बड़ा संसार में कोई आनंद नहीं है। इसे तुम आनंद स्वीकार करो, क्योंकि तुम जितने पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ताकत लगा रहे हो वो भी इसी आनंद की तलाश में लगा रहे हो कि मैं शांति से बैठूंगा। तो शांति से तो यहीं बैठ गए, इसलिए प्रयत्न छोड़ो और एक आध घंटे बैठ के आत्मा का आनंद लिया करो। सहजानंदी